कालू कौवे की बहन काली कौवी के पति की 1 महीना पहले मौत हो गई थी। अब काली कौवी कालू और गोरी के साथ उनके घर में रहती थी। अच्छा गोरी, मैं जा रहा हूँ काम पर। कालू जी, आते हुए रात को तोते की दुकान से बेसन ले आना, मेरा पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा गोरी, ले आऊंगा। कालू कौवा काम पर चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही गोरी कौवी काली के सर पर जाकर खड़ी हो जाती है। महारानी जी, आपके पति चले गए हैं, अब उठ जाओ, जाओ जाकर भोजन खोज करके लाओ। गौरी भाभी, कालू भैया काम पर जाते तो हैं, फिर मैं भोजन क्यों खोज कर लाऊं? वाह वाह, एक तो मेरे घर आकर मेरे सर पर सवार हो गई हो, दूसरा तुम्हारे भोजन का इंतजाम भी मेरा पति करे। चल, जा जाकर भोजन ढूंढ कर ला। काली बेचारी अपनी भाभी गोरी कवि की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और भोजन की खोज में निकल जाती है। काली कवि पेड़ की शाख पर बैठी रो रही थी। ऐ ऊपर वाले, पहले मेरा पति इस दुनिया से चला गया और अब भाभी के जुल्म। काली रो रही थी कि वहां रानू चिड़िया आ जाती है। काली बहन, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? बस रानू बहन, अपनी फूटी किस्मत पर रो रही हूँ। देखें काली बहन, भाग्य में जो लिखा होता है वो तो होकर रहता है। आप अब दुखी मत हुआ करें। ऊपर वाले ने कुछ अच्छा भी जरूर सोचा होगा आपके भाग्य में। रानो बहन, मैं भोजन खोजने आई थी। मैं भी दाना खोजने जा रही थी। आ जाएं काली बहन, साथ में चलते हैं। फिर काली कवि रानो चिड़िया के साथ दाने की खोज में चली जाती है। शाम के वक्त काली कवि दाना लेकर घर आ जाती है। और थोड़ा देर से आ जाती, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, तू चाहती है कि कालू को पता चले कि मैंने तुझे भोजन की खोज में भेजा था। नहीं गौरी भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। कालू कौवा भी घर आ जाता है। ये लो गोरी, पकड़ो अपना बेसन और अब जल्दी से पकोड़े बना लो। काली, मेरे साथ रसोई में चलो। काली और गौरी रसोई में चली जाती हैं। देख काली, ये सूखा दाना पकड़ और बैठकर खा ले, अपनी शक्ल बाहर लेकर आने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह फिर से गौरी कवि काली कवि को भोजन की खोज में भेज देती है। पेड़ की शाख पर राजू कौवा बैठा था। आप तो कालू भाई की बहन है ना? मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ कालू भाई का। अच्छा। आप इतनी उदास क्यों हैं? अभी काली ने कोई जवाब नहीं दिया था कि पीछे से गौरी कवि आ जाती है। आहा, तो महारानी यहाँ बैठी है, गुलछड़े उड़ा रही है यहाँ बैठी। ये क्या कह रही हैं आप? तुम चुप रहो, चल तू घर चल। गौरी कवि काली कवि को घर ले जाती है। आने दे, तेरे भाई को सब बताऊंगी। तब तक कालू कौवा भी घर आ जाता है। क्या हुआ गोरी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गौरी कालू को सारी बात बताती है। क्या काली, क्या ये सब सच है? इससे क्या पूछ रहे हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सब। काली मेरी बहन, मुझे बताओ, क्या ये सब सच है? तुम बस खड़े पूछते ही रहना। गौरी कवि आगे बढ़ती है और काली को घर से निकाल देती है। कालू जी, ऐसी बहनों से अच्छा है कि बहनें हो ही ना। अब ना सोचो उसके बारे में। मैंने आज दाल चावल बनाए हैं, लाती हूँ। दरवाजा खोले कालू भैया, भाभी झूठ बोल रही है। काली बहुत रोती है, लेकिन गौरी या कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलते। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी काली कवि को रानो चिड़िया का ख्याल आता है। इस मुश्किल समय में रानो ही मेरी मदद कर सकती है। काली कवि उड़ती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। काली रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया बाहर आती है। काली बहन, आप यहाँ? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अंदर आ जाए। काली रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाती है। फिर काली सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी की फितरत ही ऐसी है, हम सुबह जाएंगे और कालू भैया से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। अगली सुबह रानो चिड़िया काली कवि को लेकर घर से निकलती है। कालू कौवा काम पर जा रहा था। रानो चिड़िया कालू कवि को आवाज देती है। रुक जाएं कालू भैया, काली बहन ने आपको बहुत सारी बातें बतानी है। भैया, भाभी जैसी है सो है, लेकिन रात
आपने भी मेरी बात ना सुनी, बहुत दुख हुआ मुझे। फिर काली सारी बात अपने भाई को बताती है। काली मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। गोरी तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। कालू भैया, गोरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। मेरे ख्याल से आपको काली बहन की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। क्या? दूसरी शादी? कालू भैया, काली बहन अभी जवान है, सारी जिंदगी अब अकेली तो नहीं रह सकती, और गोरी जैसी भाभी के साथ तो बिल्कुल नहीं। बात तो ठीक है आपकी रानो बहन, मैं ढूंढता हूँ कोई अच्छा रिश्ता। कालू कौवा काम पर चला जाता है। वहाँ उसे राजू कौवा मिलता है। कैसे हो राजू दोस्त? ठीक हूँ कालू भैया, आप सुनाएं। राजू यार, तूने शादी के बारे में क्या सोच रखा है? बस कोई अच्छी कभी मिल जाए जो मेरा अच्छे से ख्याल रखे, और मुझे क्या चाहिए। फिर मेरी बहन कैसी रहेगी? क्या सच में? हाँ राजू, मेरी बहन अभी जवान है, बेचारी सारी उम्र अकेली कैसे रह सकती है। कालू यार, अगर हमारी ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है। राजू, तू सच में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कालू कौवा घर जाकर गोरी को बताता है। क्या क्या तुमने मेरे बिना ही सब कुछ तय कर लिया? गोरी, अपनी चोंच बंद रखो। अगले दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाकर सारी बात बताता है। ये तो और भी अच्छा हो गया। कालू भैया, क्या आपने अपने दोस्त को मेरी पहली शादी के बारे में बताया है? हाँ काली बहन, उसे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन कालू कौवा अपनी बहन की शादी राजू कौवे के साथ कर देता है। गोरी तो बस देखती रह जाती है और खड़ी जलती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में छोटे पक्षियों का एक स्कूल था, जहाँ पर रानू चिड़िया छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वो बच्चों को अपने घोंसले पक्के कैसे करते हैं, अलग मौसम में अलग घोंसले बनाने, अपना अनाज कैसे ढूंढना है और शिकारी पक्षियों से कैसे बचना है, और ऐसे बहुत सारी बातें जो पक्षियों के जीवन में काम आती थी, वो उन बातों को सिखाती। मम्मा, मुझे कुछ पैसे दें, मुझे पैसे चाहिए। अरे जग्गू बेटा, अभी कल ही तो तूने मुझसे पैसे लिए थे, आज फिर पैसे लेने आ गए। मम्मा, मैंने बताया था कि हमारी टीचर रानू चिड़िया ने हमें एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया है। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसे चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा क्लास में फर्स्ट आए? अच्छा अच्छा जग्गू बेटा, ये बात है, ये तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम मुझसे जितने पैसे ले लो, लेकिन क्लास में फर्स्ट सिर्फ तुम ही ने आना है। हाँ मम्मा, आप बस पैसे दें। गौरी कवि अपनी अलमारी खोलती है और जग्गू कवि को पैसे दे देती है। जग्गू पैसे लेकर बाहर चला जाता है। मेरा जग्गू कितना पढ़ाकू हो गया है, इसे किसी की नजर ना लगे। आज फिर पैसे मिल गए, आज तो दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करूंगा। जग्गू हर रोज अपनी मम्मा से झूठ बोलकर पैसे लेता और सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च कर लेता, और उसकी माँ मन ही मन खुश होती कि उसका बेटा पढ़ाई करता है। एक दिन गौरी कवि बुलबुल के पास बैठी थी। और बताओ बुलबुल, तुम्हारा बेटा भी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है या नहीं? प्रोजेक्ट? मुझे तो किसी प्रोजेक्ट का नहीं पता। अरे वही प्रोजेक्ट जो उस रानू टीचर ने बच्चों को दिया है। लगता है तेरा बुलबुला तुझे कोई बात नहीं बताता, यहाँ सिर्फ सारा दिन खेलता रहता है। मेरा जग्गू तो मन लगाकर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, उसे तो खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अच्छा, मेरे बेटे ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। चलो गोरी, हम रानू टीचर के पास जाकर ही पूछ लेते हैं कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट दिया है। फिर दोनों बुलबुल और गौरी कवि उड़ती हैं और रानू चिड़िया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या प्रोजेक्ट? नहीं, मैंने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। क्या बोल रही हो चिड़िया, जरा याद करो, मेरा जग्गू तो पिछले 1 महीने से बस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। नहीं गौरी बहन, मैं तो अपने बच्चों को ऐसा कोई काम नहीं देती। मैं तो बस आखिर में एक इम्तिहान लेती हूँ और कोई प्रोजेक्ट नहीं देती। मतलब गौरी, तुम्हारा जग्गू तुम्हें पागल बनाकर लूट रहा है। गौरी कवि तो ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उससे झूठ बोलता रहा।
जग्गू, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी अब वो भी नहीं रही। गौरी, तुम्हें मुझसे पहले ही इस बारे में बात कर लेनी चाहिए थी। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, ये सब तेरा कसूर है। ये क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ। मेरा बेटा तो पहले से ही बहुत होशियार था, लेकिन जब से तू इस स्कूल में पढ़ाने लगी है तब से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा बेटा बुलबुला तो मुझे हमेशा कहता है कि रानो टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाती है। क्या मतलब मेरा बेटा बिगड़ा है? तुम मेरे बेटे को गलत कह रही हो। नहीं गौरी, हमारा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन उसे स्कूल आने की बजाय बाहर घूमना पसंद है। तुम उसे समझाया करो कि वो हर रोज़ स्कूल आए। बस बस, बहुत बोल लिया तुमने छोटी कमज़ोर चिड़िया। मैं तेरी शिकायत मिठू राजा से करूँगी कि तुम अच्छा नहीं पढ़ाती। आई बड़ी मेरे बेटे को बिगड़ा हुआ कहने वाली। गौरी कवि ऐसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में गहरे काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज हो जाती है कि पक्षियों के घरों की छतें टपकना शुरू हो जाती। कालू जी, हमारा घोंसला तो पानी से भर रहा है, अब क्या करें? करना क्या है, जल्दी से घर से बाहर निकलो वरना ये छत हम पर गिर सकती है। गौरी, कालू और जग्गू कौवा जल्दी से बाहर आते हैं, तभी उनका घर गिरकर टूट जाता है। बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि किसी की छत टपक रही थी तो किसी की छत उड़ गई थी। सारे पक्षी उड़ते हैं और एक बड़ी सी गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये बारिश जब भी आती है मुसीबत लेकर आती है। दोस्तों, अब बारिश रुकने तक हमें यहाँ पर बैठना होगा। क्यों मुफ्त का भाषण दे रही हो? हमें पता है। उस दिन पूरा दिन बारिश होती है। सब पक्षी उसी गुफा में रात गुजारते हैं। अगले दिन बारिश थम जाती है और सारे पक्षी वापस लौट आते हैं। सब आकर देखते हैं कि उनके घोंसले टूट चुके थे। ये देखकर वो सब बहुत परेशान थे। दोस्तों, अब क्या करें, हम सबके घर गिरकर टूट गए, अब कहाँ जाएं? अब हम सबको नए घोंसले बनाना होंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और इस बार हम सब बांस के घर बनाएंगे, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। बांस के घर? लेकिन हमने तो आज तक सिर्फ तिनकों और लकड़ियों से ही घोंसले बनाए हैं। ये बांस के घर हमसे नहीं बन पाएंगे। सभी छोटे पक्षी बहुत खुश होते हैं और एक साथ बोलते हैं, रानो टीचर ने हमें बांस का घर बनाना सिखाया है। फिर सभी छोटे पक्षी अपने अपने माता पिता के साथ बांस तोड़ने जाते हैं और बांस के घर बनाना शुरू करते हैं, सिवाय जग्गू कौवे के, क्योंकि वो तो कभी दिल लगाकर पढ़ता ही नहीं था। वो अपने माता पिता के साथ बस सबको काम करते हुए देख रहा था। सभी पक्षी अपने अपने बांस के घर बना लेते हैं। रानो चिड़िया, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम हमारे बच्चों को पढ़ाती हो। हमारे बच्चों को वो बातें भी पता है जो हमें आज तक पता नहीं चली। रानो, तुम सच में एक बहुत अच्छी टीचर हो। तुमने बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाया है। सब पक्षी रानो चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा एक तरफ शर्मिंदा होकर खड़े थे, क्योंकि ना तो उन्हें बांस का घर बनाना आता था और ना ही जग्गू कभी क्लास में ध्यान से पढ़ा था। रानो चिड़िया उनके पास जाती है। चलो गौरी और कालू, मैं तुम दोनों को बांस का घर बनाना सिखाती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ रानो चिड़िया, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। गौरी बहन, आपने मेरे पढ़ाने के तरीके का मजाक उड़ाया, लेकिन अगर मैं अच्छा ना पढ़ाती तो आज बाकी सभी छोटे पक्षी भी घर बनाना ना जानते। मैं तो ये चाहती हूँ कि जग्गू भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल आए और पढ़ाई करे। हाँ रानो, अब मैं खुद जग्गू को स्कूल छोड़कर आया करूँगी। अगर वो अभी से घर और घोंसले बनाने की जानकारी नहीं लेगा तो उसे भी मेरी और कालू की तरह मुश्किल होगी। फिर रानो चिड़िया गौरी और कालू कौवे की उनका बांस का घर बनाने में मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।